मुकाबला जीतने के लिए मेरी प्रतिद्वंद्वी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेरी टांग जानबूझकर घायल कर दी। उसे पूरा यकीन था कि अब मैं कभी दोबारा मंच पर नहीं लौट पाऊंगी। लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, मैं फिर भी हिम्मत जुटाकर मंच पर उतर आई। मेरी एंट्री देखते ही पूरा हॉल हैरान रह गया। जैसे ही मैंने डांस शुरू किया, घायल पैर का दर्द बढ़ने लगा। मैं कुछ मूव्स ठीक से नहीं कर पा रही थी। दर्शकों ने मेरी गलतियां पकड़ लीं और धीरे धीरे हूटिंग शुरू हो गई। लोग चिल्लाने लगे कि मुझे प्रतियोगिता छोड़ देनी चाहिए। तभी अचानक एक प्रभावशाली महिला अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। उसने गुस्से में सबको डांटा और कहा कि मंच पर खड़े कलाकार का अपमान करना शर्म की बात है। उसे देखते ही मेरी प्रतिद्वंद्वी का चेहरा उतर गया, क्योंकि यह पूरी प्रतियोगिता उसी महिला ने आयोजित की थी। 18 साल पहले उसकी बेटी खो गई थी और उसे ढूंढने के लिए ही वह यह डांस प्रतियोगिता करवा रही थी। प्रतियोगिता का खास नृत्य भी उसी ने अपनी जवानी में तैयार किया था। उसे विश्वास था कि उसकी असली बेटी ही इस नृत्य को पूरी तरह निभा सकती है। मैंने उसे पहली नजर में ही पहचान लिया था। वह मेरी माँ थी। बचपन में उसके साथ बिताए पल और उसके सिखाए हुए स्टेप्स मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। मैंने तय कर लिया कि चाहे कितना भी दर्द क्यों न हो, मैं उसे खुद को पहचानने पर मजबूर कर दूंगी। दर्द सहते हुए मैंने फिर से पूरी लगन के साथ नृत्य शुरू किया। मेरी सफलता देख मेरी प्रतिद्वंद्वी घबरा गई। उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को प्रतियोगिता रोकने का तरीका ढूंढने को कहा। वह चुपके से स्टेज के किनारे पहुंचा और वहां टूटे हुए कांच बिखेर दी। जैसे ही मेरी नजर उन कांच के टुकड़ों पर पड़ी, मैं एक पल के लिए ठिठक गई। लेकिन मैं अपनी मां को निराश नहीं करना चाहती थी। अगले ही पल मैंने बिना रुके उन कांचों पर कदम रख दिया। मेरे पैरों से खून बहने लगा और पूरा मंच लाल हो गया। दर्द की परवाह के बिना मैंने वही खास नृत्य किया जो मेरी मां ने मुझे बचपन में सिखाया था। मेरा प्रदर्शन देखते देखते मेरी मां की आंखें भर आईं। आखिरकार उसने मुझे अपनी खोई हुई बेटी के रूप में पहचान लिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रस्तुति खत्म होते ही मां दौड़कर स्टेज पर आई और मुझे कसकर गले लगा लिया। उस पल मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं अब अकेली नहीं हूं। तभी सबकी नजर मंच पर बिखरे कांच और खून के निशानों पर गई। मेरा भाई तुरंत मुझे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने लगा। उसी समय मेरे मामा ने देखा कि मेरी प्रतिद्वंद्वी और उसका बॉयफ्रेंड भागने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत सिक्योरिटी को उन्हें रोकने का आदेश दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह लड़की अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने अपनी पीठ पर बना तितली का निशान दिखाया और मेरी मां से कहा कि असली बेटी वही है। मां एक पल के लिए उलझन में पड़ गई, क्योंकि बचपन में मेरी पीठ पर भी बिल्कुल ऐसा ही निशान था। लेकिन उस लड़की को यह नहीं पता था कि मैंने पहले ही अपने भाई से डांस स्टूडियो की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई थी, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि उसी ने मेरी टांग घायल की थी। साजिश सामने आते ही वह लड़की सारा दोष अपने बॉयफ्रेंड पर डालने लगी। गुस्से में उसके बॉयफ्रेंड ने उसे थप्पड़ मार दिया और चिल्लाकर कहा कि उसने उसे इस्तेमाल किया। जवाब में लड़की ने उसकी जेब से टूटे हुए कांच के टुकड़े निकालकर सबके सामने दिखा दिए और कहा कि यह सब उसी का किया हुआ है। माहौल पूरी तरह बिखर चुका था। तभी मेरी मां ने टूटे हुए कांच के टुकड़े दोनों के सामने फेंक दिए। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। इस बार वह अपनी बेटी के लिए खुद इंसाफ करने वाली थी।